तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले दो स्कूल स्टूडेंट्स के बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस अहमदाबाद के एक स्कूल से वाला न्यूज आ रहा है कि एक क्लास स्टूडेंट को उसके जूनियर ने, जो कि क्लास 8 में पढ़ता था, चाकू मार के उसे से मार दिया। एंड जैसे ये इंसिडेंट का न्यूज आया, उसके बाद वो अक्यूज जूनियर का एक अलेज चैट भी लीक हुआ, जहां पर वो कामली अपने क्राइम के बारे में कन्फेस कर रहा था। सामने से एक पर्सन उनको रीच आउट किए थे, भाई तुमने आज कुछ किया? तो वो अक्यूज रिप्लाई किया भाई सेइंग हाँ। तो उससे पूछा गया भाई तुमने चाकू मारा था? तो ये आज तेरे को किसने बोला? तो फिर जिसने मैसेज भेजा था ही इन्फॉर्म्ड कि शायद से वो मर गया है। जिसके बाद वो अक्यूज बोलते हैं कौन था वैसे वो? जिसके बाद फिर से उनसे पूछा गया अबे तूने चाकू मार दिया था? एंड ही आस्क्ड हुआ क्या था बताओ? तो दी अक्यूज सेड अरे वो मेरे को बोल रहा था कि कौन है क्या कर लेगा तू। इसके बाद मैसेज भेजने वाले पर्सन कहे अरे तो चाकू थोड़ी मारना था, मार नहीं डालना था उसे। तो अक्यूज बोलता है छोड़ दे, अब जो हो गया वो हो गया। एक छोटे से फाइट को इतना ज्यादा एस्केलेट कर दिया गया। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड लोकल पीपल वर वेरी एंग्री ओवर दिस। स्कूल के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे, वैंडलाइज हुआ पूरा बिल्डिंग भी। जिसके बाद पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ऑलरेडी कल ही हम लोग ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया है एंड वो अक्यूज को डिटेन भी कर लिया हम लोग ने। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। पुलिस करेंटली वो डिटेन स्टूडेंट से पूछताछ कर रही है एंड दे आर वेरीफाइंग द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स बैन के बारे में। तो गाइस लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हो गया है विच बैन्स ऑल रियल मनी एंड गेम्स, जहां जो भी ये बेटिंग गेम्स होते थे जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी एटसेट्रा, इन सब को बैन कर दिया जाएगा। बट यस ई स्पोर्ट्स सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जैसा रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उनको कुछ नहीं होगा। बट या बेसिकली गवर्नमेंट का एम है टू रिड्यूस द राइजिंग केसेस ऑफ एडिक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जो कि ये ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से होता है। एंड टू एंश्योर कंप्लायंस वो स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेंगे, मेनली वो प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ जो कि ये सब गेम्स रन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कि ये सब चीजों को एडवर्टाइज करते हैं, एंड थर्डली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं। अप टू 1 करोड़ का फाइन एंड 3 इयर्स इन प्रिजन टाइम भी सर्व करना पड़ सकता है। अब जैसे ये न्यूज आया, अनुराग द्विवेदी जो कि फैंटेसी स्पोर्ट्स की दुनिया में काफी बड़े नाम है, वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए स्टोरीज अपलोड किए। हमारे तो रिश्तेदार सब पहले से ही कहते थे कि कितना भी कमा लो सरकारी नौकरी से बेस्ट कुछ नहीं। मैं पहले पनौती वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, मगर सहीम भाई जिसने भी टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर किया है, अरे किसी एमएलएम वाले को जानते हो क्या? कांटेक्ट कराओ, कुछ काम है मुझे उससे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भारती सिंह के बारे में। तो भारती इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी एंड समय रैना के बारे में बात की। यस आप लोगों को याद ही होगा, वो एंड उनके हस्बैंड हर्ष एक एपिसोड में गए थे इंडियाज गॉट लेटेंट के, बट वहां पर भारती कभी भी लाइन को क्रॉस नहीं की, वो डार्क कॉमेडी उतना ज्यादा नहीं की उधर। वेल इसके पीछे उन्होंने रीजन बताया ऑन दी राज शमानी पॉडकास्ट, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो एक वर्ड नहीं बोला देखा, क्योंकि पता क्या है, मैं शुरू से मैंने टीवी किया हुआ है, जैसे हर्ष ने तो बोल दिए क्योंकि वो तो है अभी, मैं तो हूँ। मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है, औरतें हैं। तो ऐसी मेरे को इतने जवाब आ रहे थे ना, इतने जवाब आ रहे थे, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। मेरे को पता है मेरी लिमिट कहाँ है, मेरे को पता है स्टेज पे मैं कोई गंदी बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी ऑडियंस इंडियन टेलीविजन की औरतें हैं जो मटर साग छीलते वक्त, अचार डालते वक्त मुझे देखती हैं। मैं अरे भारती जी अरे बोलो हम काट देंगे, मैं क्या मेरे निकलेगा ही नहीं क्योंकि नीचे ऑडियंस भी तो बैठी है ना। बट मेरे को जेन्युइनली समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत फनी। ऐसा नहीं कि जब कैमरे चालू होते हैं या फिर वहां पे बैठता तब वो ऐसे भी कभी बात बहुत फनी है, बहुत फनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं युजवेंद्र चहल वर्सेस धनश्री वर्मा के बारे में। तो क्या युजवेंद्र चहल एक क्रिप्टिक पोस्ट अपलोड किया आफ्टर धनश्री पॉडकास्ट? यस कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि धनश्री युजवेंद्र चहल को रिप्लाई दी थी पॉडकास्ट में, जिसके फ्यू आवर्स बाद चहल की तरफ से इंस्टाग्राम में एक पोस्ट आया जहां पर वो एक पीसफुल माहौल में थे एंड नीचे कैप्शन में उन्होंने लिखा मिलियन फीलिंग्स 0 वर्ड्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं गुरु रंधावा के बारे में। तो एक इन्फ्लुएंसर गुरु रंधावा के सस म्यूजिक वीडियो को कॉल आउट की। वेल रिसेंटली कपल ऑफ वीक्स अगो उनका नया म्यूजिक वीडियो आया था जिसका नाम है अजुल। एंड इस म्यूजिक वीडियो में बेसिकली गुरु रंधावा एक फोटोग्राफर रहते हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स का फोटोज क्लिक करने जाते हैं। एंड फिर साइड से एक फीमेल स्टूडेंट एंटर करती है सीन में, शी स्टार्ट्स टू डांस एंड गुरु रंधावा उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज कुछ लोगों को काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। स्पेशली एक इन्फ्लुएंसर है वंशिता वर्मा, वो इस चीज के बारे में बात करते हुए अपने रील में ये कही, Why is nobody talking about गुरु रंधावा का न्यू सॉन्ग? I mean, if I'm not wrong, उसमें he gets attracted to a school girl. मतलब he is a photographer जो स्कूल में बच्चों की फोटो खींचने आता है and then he gets attracted to a school girl. I mean it's 2025. ये कैसे हो रहा है? और वो सॉन्ग ट्रेंड भी हो रहा है. Nobody is talking about this कि ये behavior इतना naturally पुश करा जा रहा है। मतलब
अब काफी सारे लोग उनसे अग्री कर रहे हैं कि फाइनली इस चीज के बारे में कोई बात कर रहा है, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एक सॉन्ग है वो, उसको एज अ सॉन्ग लो, हर चीज को इतना सीरियसली क्यों लेना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रफ्तार वर्सेस हनी सिंह के बारे में। तो क्या रफ्तार फिर से हनी सिंह को थोड़ा ट्रोल किए? मिल गया, कल ही उनका एक इंटरव्यू आया था जहां पर सामने से इंटरव्यूअर उनसे सवाल पूछती है, हु इज अ रैपर हु टॉक्स बिग बट राइट्स नन ऑफ हिज लिरिक्स। तो रफ्तार पहले तो जोर जोर से हंसते हैं एंड देन ही सेज यो यो हनी सिंह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कपिल शर्मा शो के बारे में। तो एक इन्फ्लुएंसर कपिल शर्मा शो को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज की। बेसिकली उस शो में कुछ व्हाइट फीमेल डांसर्स रहती है हर एपिसोड में, एंड इस चीज को इनअप्रोप्रिएट कॉल आउट करते हुए इन्फ्लुएंसर ने वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो अपना पॉइंट रखते हुए ये कहती है, Majority of people from India have brown skin color. So I have a question. Why on this very famous Indian show on Netflix, they are only selecting white skin color dancers? Why are they glamorizing so much white skin? Indian skin color is so beautiful. This is completely unnecessary. This is wrong. Well, one of those dancers जो कि कपिल शर्मा शो में काम करती है, वो इसी रील के नीचे कमेंट करके कहती है, हाई आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स ऑन दिस शो। ये एक नेटफ्लिक्स शो है जो कि इंटरनेशनली स्क्रीन किया जाता है। क्या आप हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के पास जाकर सवाल पूछते हो अबाउट स्किन कलर ऑफ द एक्टर्स? सेकेंडली, हम लोग खाली डांसर्स नहीं है, हम लोग कैरेक्टर्स हैं शो के, लिली, बिली, सिली एंड चिली, एंड लाइव ऑडियंसेस को हम लोग बहुत पसंद है। इस शो के रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इंडियन है एंड कुछ एपिसोड्स में इंडियन डांसर्स भी आती है। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आप किस डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि हम ही डाइवर्सिटी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान एंड आर्यन खान के बारे में। तो आर्यन खान अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया एंड एसआरके इस चीज पर रिएक्ट किए। यस, बेसिकली आर्यन खान का बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रोजेक्ट रिलीज होने वाला है। ही इज डायरेक्टिंग दिस, नेटफ्लिक्स में ये रिलीज हो गया एंड इसका प्रीव्यू भी बाहर आ गया। तो इसी प्रीव्यू के इवेंट को शाहरुख खान भी अटेंड किए थे एंड वो अपने बेटे के बारे में बात करते हुए कहे कि आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि मेरा बेटा अपना पहला कदम ले रहा है। ही इज अ वेरी गुड बॉय एंड हर फादर अपने सन के बारे में ऐसा ही फील करता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड मैं घर में इसको दो चीज सिखा चुका हूं कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस कभी भी गारंटीड नहीं होता है और ना ही क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यूज भी गारंटीड होते हैं। बट एक चीज जरूर गारंटीड है कि अपना 100% हार्ड वर्क हमेशा दिया करो। तो आज वो आप लोग के सामने आने वाला है। अगर तो आपको उसका काम पसंद आता है तो प्लीज क्लैप फॉर हिम। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जॉली LLB 3 मूवी के बारे में। तो अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी के जॉली LLB 3 मूवी को लेकर कोर्ट की तरफ से उनको समन आया। यस, रिसेंटली इसका टीजर बाहर आया था एंड उसके बाद एक एडवोकेट उनके खिलाफ पिटीशन फाइल किए फॉर एलिजेडली डिसरिस्पेक्टिंग द जुडिशियरी इन द मूवी। एंड इसी को लेकर पुणे के एक सिविल कोर्ट की तरफ से अक्षय कुमार, अरशद वारसी एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी को समन्स गए। पिटीशन में बेसिकली एडवोकेट वही एलिगेशन लगाया है कि लीगल सिस्टम का डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है इसमें एंड लॉयर्स के प्रोफेशन को नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, रेफरिंग टू अ सीन जहां पर जजेस को रेफर किया जाता है एज मामा। पिटिशनर बोलते हैं कि लॉयर्स के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं कोर्ट में आकर पिटीशन फाइल किया क्योंकि जो भी यहाँ पर दिखाया गया अबाउट द एडवोकेट्स एंड द जजेस वो गलत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गूगल वर्सेस एप्पल के बारे में। तो क्या गूगल एप्पल को थोड़ा सा मॉक किए? वेल, कल गूगल का लाइव इवेंट था जहां पर वो गूगल पिक्सल 10 सीरीज को रिवील किए एंड क्या इसके दौरान वो एप्पल को थोड़ा सा मॉक किए? वेल, यही लाइव स्ट्रीम के दौरान एक कमेंट को डिस्प्ले किया गया था जहां पर एक यूजर ने लिखा था कि मैं हमेशा फोटोज लेता हूं अपने फ्रेंड्स के साथ और जब भी मैं फोटो लेने वाला होता हूं एंड मेरे फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि मेरे पास आईफोन नहीं है, दे लुक कंफ्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड। बट जैसे ही मैं उनको फोटोज दिखाता हूं, दे लुक कंफ्यूज्ड अगेन टू रियलाइज कि आईफोन्स बेस्ट पिक्चर्स नहीं लेता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो क्या एक डॉग लवर ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जाकर अटैक किया? यस, बताया जा रहा है कि एलिजेडली अ पर्सन गुजरात से पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके दिल्ली गए थे एंड वो पब्लिक में चीफ मिनिस्टर को स्लैप किए। सोर्सेज ने बताया कि पहले तो वो थप्पड़ मारे एंड देन ही पुश्ड हर, जिसके बाद वो उनका बाल भी पुल किए थे जब तक कि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी ने उन्हें ओवरपावर नहीं किया था। एंड इसके पीछे रीजन एलिजेडली बताया जा रहा है कि वो डॉग लवर थे एंड ही वाज अपसेट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन द स्ट्रे डॉग्स केस जो कि रिसेंटली दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए आया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 12 साल के बच्चे के हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक फादर जब अपने 12 साल के बेटे को हॉस्पिटल में लेके गए थे क्योंकि ही वाज वेरी सिक, तब गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिशन डिनाई कर दिया एंड लेटर दैट बॉय पास्ड अवे। जहां यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है, बताया जा रहा है कि ये बच्चा
बच्चा क्रिटिकली इल था एंड ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये बच्चे को इमरजेंसी रूम में एडमिट करने से मना कर दिया था, गिविंग द रीजन कि इनफ बेड्स एंड ऑक्सीजन नहीं है। वो मना कर दिया एडमिशन एंड वो ट्रांसपोर्टेशन तक अरेंज नहीं किया कि भाई दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ उसको। तो ये डेस्परेट फादर अपने कंधों में बच्चे को लेकर गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट जब तक वो पहुंचे थे दैट बॉय हैड ऑलरेडी पास्ड अवे। नाउ ये मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो ऑलरेडी तीनों डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है और वो एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दिया इनटू द इंसिडेंट एंड फर्दर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं ऐसे नेग्लिजेंसेस को पहले भी नोटिस किया हूं, हॉस्पिटल में काफी बेड्स एंड ऑक्सीजन था, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक हस्बैंड के बहुत ही वियर्ड ऑब्सेशन के बारे में। तो गाइस एक आदमी जो कि नोरा फतेही से ऑब्सेस्ड थे, वो अपने वाइफ को भूखा रखते थे, इंटेंस वर्कआउट सेशंस करवाते थे ताकि उनका नोरा फतेही जैसा फिगर हो जाए। यस कि वुमेन एलिजेडली होकर गाजियाबाद पुलिस को अप्रोच की एंड वो अपने हस्बैंड के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाई। शी क्लेम्ड कि उन्हें प्रेशराइज किया जाता था कि 3 घंटा से भी ज्यादा रोज एक्सरसाइज करो एंड अगर तो वो नहीं करती है तो उसे खाना नहीं मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फेक कॉलेज पैकेज के बारे में। तो गाइस एक पर्सन ने कॉलेज के खिलाफ एलिगेशंस लगाए और फॉल्स एडवर्टाइजिंग। यस उन्होंने वीडियो में क्या क्लेम किया आप लोग देख सकते हो। मेन यहाँ पे देखो भाई, हमने भी एक चीज देखा है, एमटी वालों का देखो 1.8 करोड़ का एक पैकेज दिया है और इस भाई को देखो, ये भाई है वो, इसको 1.8 करोड़ का पैकेज मिला है साल का। पता है भाई क्या कर रहा है फिलहाल, IMT वालों का फ्रॉड, भाई का रिक्शा है आइसक्रीम का। भाई ये IMT वालों ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे इस फोटो के? भाई फ्री में खिंचवा लेंगे, कह रहे तो बहुत देंगे, दिया नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सो यहाँ तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।